हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 12th की हिस्ट्री कड़ी में लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। इसको लेक्चर नंबर 4 का लीजिए या थ्योरी नंबर 4, मतलब क्लास 4 है इसका 12th के हिस्ट्री का, जो कि रिलेटेड है पहला चैप्टर से। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर ही देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक पहला चैप्टर चले, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे सेम टू सेम आप अपने नोटबुक में लिख लिया कीजिए। और जब तक पहला चैप्टर चलता रहे तब तक आप लोग कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहिए। और जब इस चैप्टर का जो लेक्चर या थ्योरी कंप्लीट होता है उसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आप लोग ऑब्जेक्टिव में बताइएगा जो क्या आप लोगों से ऑब्जेक्टिव बनता है या नहीं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जो जैसे मैं लिख के लाता हूँ, ये लिख के लाता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों का समय कम से कम ले पाऊँ, क्योंकि हालांकि ये सभी चीज़ें लिखा हुआ आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ लिखने का मतलब बस इतना ही है, जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ इसके बारे में। तो आप लोग भी इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा और जब तक पहला चैप्टर चले तब तक इसको कंटिन्यू आप लोग 5 से 7 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि एक एक शब्द आप लोगों के दिमाग में छप जाए और इससे चैप्टर से रिलेटेड आने वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से मिस नहीं होगा। तो चलिए, ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो याद रखिएगा ये लेक्चर नंबर क्या है, 4 है। तो आज हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर सब था वहां से क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ। इससे हालांकि सब्जेक्टिव तो नहीं बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट बनता है। 12th के साथ साथ अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा आप, उसमें भी पूछा जाता है इस सबसे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, समझिए। तो देखिए आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट शहर सब था उस सब से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्नानुसार सामग्री प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ प्रमुख शहर है उससे निम्न अनुसार मतलब वस्तुएं या सामग्री प्राप्त हुई है। तो इसमें से हमारा जो पहला शहर है ये है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का क्या है, शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये लाइन ही काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव में, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट। तो पहला बात तो यही पूछ लिया जाता है जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब जब मरता है आदमी तो उसको क्या करते हैं, शमशान ले जाते हैं उसको, मतलब ऐसे ही जमा करते करते एक प्रकार समझिए क्या बन गया है, टीला टाइप से, मतलब ढेर बन गया है उसको, उसी को बोलते हैं मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद है जो मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। तो मोहनजोदड़ो जो शहर था उसके आसपास की भूमि क्या था, तो काफी ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, तो सिंध का बाग कहा जाता था। तो याद रखिएगा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उनको सिर्फ इतना ही पता रहता है जो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो वो रटे रहते हैं। जो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो के। और आप जो इस टाइप से पढ़िएगा तो आप लोगों को ये भी पता चला जाएगा जो मतलब मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग क्यों कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था, सिंध का बाग। और जो ऑब्जेक्टिव रटने वाले हैं उसको सिंपली पता होगा जो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। आप लोगों को ये भी पता चला जाएगा जो मतलब सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को क्यों कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि जो है ये क्या था, तो काफी ज्यादा उपजाऊ था। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है जो सिंध का बाग किसे कहा जाता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप लोग देखिएगा जो कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ से 1398 मुहरे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो शहर था मोहनजोदड़ो वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो 1398 मुहरे। उसके बाद है पुजारी का सिर। उसके बाद है कांस्य की नर्तकी। तो कांस्य की नर्तकी काफी इंपोर्टेंट है, और बाकी याद रखिए ना रखिए, इतना जरूर याद रखिए जो 1398 मुहरे कहाँ से प्राप्त हुआ था,
तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। पुजारी का सिर कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। इसके बाद है कांस की नर्तकी। तो कांस पता होगा आप लोगों को, मिश्र धातु है, टीन और सीसा का मिला के बनता है। तो कांस की नर्तकी, नर्तकी का मतलब होता है डांस करने वाली लड़की का एक मतलब मूर्ति मिला है कांस की। उसके बाद है हाथी का कपाल। तो हाथी का कपाल का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके अलावा शिलाजीत। तो शिलाजीत जो क्या है, एक प्रकार का बलवर्धक है, मतलब जिससे बल मतलब मिलता है शरीर में। ये समझिए अभी के टाइम में मतलब आदमी को पता चलता है। समझ लीजिए वो लोग कितना डेवलप थे जो ये शिलाजीत सब के बारे में भी जानते थे उस टाइम में। हड़प्पा सभ्यता जो कब का मैंने टाइम बताया है, लगभग 2300 से 2100 से लगभग 1750 ईसा पूर्व मैंने टाइम बताया है। उसके बाद है गाड़ी के पहिए। तो गाड़ी के पहिए का भी प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। उसके अलावा हाथी दांत के तराजू, उसके बाद पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से बता देता हूं, जो मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुआ है 1398 मोहरे, पुजारी का सिर, कांस्य की नर्तकी, हाथी का कपाल, उसके बाद शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, हाथी दांत के तराजू, पशुपति की मुद्रा। तो इतना वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिला है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शहर है, ये है हड़प्पा। तो हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ से 2 स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां, मतलब 2 स्त्री की छोटा सा एक मृण मूर्तियां मिली है। उसके अलावा स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, मतलब एक ऐसा स्त्री का मतलब मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से मतलब पेट से उनके पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है, जिसे हड़प्पावासी या चाहे इतिहासकार मानते हैं, जो उसको धरती माता के नाम से जानते होंगे। इसके अलावा RH37 कब्रिस्तान। तो ये RH37 कब्रिस्तान काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा RH37 कब्रिस्तान जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो वहां जो कब्रिस्तान था जिसका नाम क्या था, RH37 कब्रिस्तान। उसके बाद है लकड़ी का हल। तो लकड़ी का हल भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। उसके बाद है तांबे की मुहरे, उसके बाद है जौ, गेहूं की भूसी, उसके बाद मटर व तिल की खेती आदि मिले हैं। तो हड़प्पा से जो मेन इंपोर्टेंट क्या है, तो ये याद रखिएगा 2 स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां, उसके बाद स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ये 2 याद रख लीजिएगा। और तीसरा याद रख लीजिएगा RH37 कब्रिस्तान। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाएगा तो समझिए इन्हीं 3 से बन जाएगा। चौथा में याद रखना है तो याद रख लीजिएगा लकड़ी का हल। ये 4 चीज इंपोर्टेंट है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शहर है जिसका नाम है चन्हुद्रो। तो चन्हुद्रो से कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना। तो चन्हुद्रो से मनके बनाने का कारखाना। मनके क्या होता है, तो मनके एक प्रकार का समझ सकते हैं मोती टाइप से रहता है जो मिट्टी से बनाया जाता है और उसे लोग आभूषण के तौर पे पहनते थे। आभूषण मतलब जेवर के तौर पे मतलब उसको यूज करते थे हड़प्पा वासी सब। तो याद रखिएगा मनके बनाने का कारखाना पूछा जाए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है चन्हुद्रो से। उसके बाद अलंकृत हाथी। अलंकृत मतलब सजा हुआ हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है चन्हुद्रो से। उसके बाद है पीतल की बत्तख। तो पीतल की बत्तख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो ये भी हुआ है चन्हुद्रो से। उसके बाद लिपस्टिक, समझ लीजिए अभी की महिलाएं इसका यूज करती है और हड़प्पावासी इतना डेवलप थे जो उतना पहले समझ लीजिए इस सब का यूज किया करते थे, लिपस्टिक सबका। उसके बाद नेक्स्ट है तराजू एवं बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी भी इंपोर्टेंट है। तो बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है चन्हुद्रो से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो चन्हुद्रो से कौन कौन से इंपोर्टेंट याद रखना है आप लोगों को, तो मनके बनाने के कारखाना, ये तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद है अलंकृत हाथी। स्वान मैंने छोड़ दिया है शायद, स्वान मतलब होता है हंस, तो ये स्वान भी समझिए कहाँ से मिला है, चन्हुद्रो से। स्वान मतलब कुत्ता भी होता है वैसे। उसके बाद लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी मिला है चन्हुद्रो से।
तो इतना आप लोग चनहुद्रो के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा, काफी काम आएगा। उसके बाद है यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन? तो चनहुद्रो। तो याद रख लीजिएगा, कभी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए जो चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा 128 किलोमीटर। कितना है? 128 किलोमीटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शहर है ये है लोथल। तो लोथल भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ से जो है फारस की मोहरें मिली है। तो लोथल के बारे में बात करें तो फारस की मोहरें यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव कई बार बन चुका है, जो फारस की मोहरें जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा लोथल से। उसके बाद धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, धान और बाजरे की खेती जो होता था उसका प्रूफ जो है कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लोथल से। उसके अलावा आटा पीसने वाली चक्की, इसका भी प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना, ये भी कहाँ से मिला है, तो लोथल से। उसके बाद मनकों का कारखाना, तो मनके बनाने का एक कारखाना कहाँ मिला था, तो हड़प्पा से। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था, चनहुद्रो से। और दूसरा लोथल से भी मिला था मनकों का कारखाना। उसके अलावा बात करें तो कुत्ते की मूर्ति, तो कुत्ते का मूर्ति कहाँ से मिला था, तो ये मिला था लोथल से। उसके बाद बकरी की हड्डियां और 3 युगल सावधान एवं गोदी मतलब बंदरगाह। तो देखिए लोथल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या याद रखना है, तो पहला आप लोगों को याद रखना है फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से। दूसरा याद रखना है तो आप लोगों को ये याद रख लीजिएगा 3 युगल सावधान। 3 युगल सावधान मतलब 3 युवक को, मतलब 3 युगल जोड़ी को समझ सकते हैं जो एक ही जगह दफनाया गया था। तो ये कहाँ से मिला है, लोथल से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गोदी। गोदी मतलब होता है बंदरगाह, या समझ सकते हैं जहाँ नौका बनाया जाता है। तो ये कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जो बंदरगाह भी था, तो याद रखना है आप लोगों को लोथल। लोथल स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है बंदरगाह था, मतलब गोदी था। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शहर है ये है कालीबंगान। तो कालीबंगान से कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है अग्नि कुंड मिला है। उसके बाद बेलनाकार मोहरे, उसके बाद अलंकृत फर्श, उसके बाद है तांबे के बैल की मूर्ति, उसके बाद है लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, उसके बाद मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल और हल से जूते हुए साक्ष, मतलब हल से जूते हुए खेत के साक्ष बोल सकते हैं, एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण। तो इतना चीज कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगान से। तो इसमें से जो मेन इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, ये पहला याद रखना है, कालीबंगान से क्या मिला है, तो अग्नि कुंड मिला है। अग्नि कुंड के बाद याद रखिएगा मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, मतलब एक ऐसा कपाल मिला है जिससे पता चलता है कि इसमें मस्तिष्क शोथ से बीमारी, मतलब मस्तिष्क शोथ का कार्य हुआ है। मस्तिष्क शोथ का मतलब उसमें मतलब दिमाग पे रिसर्च हुआ था, ऐसा एक कपाल मिला है जहां से पता चलता है जो उसमें मस्तिष्क शोथ के लिए क्या हुआ था, तो रिसर्च हुआ था। तो इसी को बोलते हैं मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल। उसके बाद हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा कालीबंगान से। और भूकंप के सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना जो है प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भी मिला है कालीबंगान से। तो इतना चीज कालीबंगान के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इस सबसे काफी ज्यादा बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शहर है ये है बनावली। तो बनावली से कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ से चक्राकार अंगूठियां, चक्राकार मतलब चक्र के आकार का मतलब क्या मिला है, तो अंगूठियां मिला है। उसके बाद नाक व कान की बालियां, तो नाक और कान की बालियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। उसके बाद है मछली पकड़ने के लिए कांटा, मतलब मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भी मिला है बनावली से। उसके बाद है मिट्टी के बने खिलौने, तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है जो चक्राकार अंगूठी, उसके बाद मिट्टी के बने खिलौने, और एक्स्ट्रा याद रखिएगा तो मछली पकड़ने का कांटा। तो ये 3 जरूर याद रख लीजिएगा जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से।
तो इस प्रकार से हमारा ये इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जो हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न शहर था उस सब से कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्तरी सीमा कहाँ था, तो सरायखोला जो गुमला घाटी डावरकोट में पड़ता है। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये था मालपन। मालपन कहाँ पड़ता है, तो ताप्ती नदी घाटी के बगल में। उसके बाद भगवत राव जो नर्मदा नदी घाटी के बगल में पड़ता है। तो ये दक्षिणी सीमा नहीं भी याद रखिएगा, तो मेन इंपॉर्टेंट याद है पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। पूर्वी सीमा कहाँ पड़ता है, तो ये आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिमी सीमा कहाँ है, तो सुतकांगेडोर जो मकरान के समुद्र तट तक क्या है, सटा हुआ है। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहाँ है, तो उत्तरी सीमा सरायखोला जो गुमला घाटी डावरकोट में पड़ता है। और नेक्स्ट है दक्षिणी सीमा जो मालपन ताप्ती नदी घाटी। उसके बाद पूर्वी सीमा जो आलमगीरपुर कहाँ है, तो हिंडन नदी के किनारे। और नेक्स्ट है पश्चिमी सीमा जो सुतकांगेडोर जो मकरान नदी के समुद्री तट तक पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका ये फैमिली है आर्ट्स वाला, इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये पहला चैप्टर चलेगा आप लोग इसे कॉपी में नोट करके और उसे रेगुलर मतलब पढ़ते रहे जब तक पहला चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, जो कि कल होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।